हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा ही होंगे, क्योंकि मैं भी अच्छा हूं। आज का इस चैनल को देखने के लिए, इस लेक्चर को देखने के लिए, इस तरह के न्यूमेरिकल से अवगत होने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे पहले वाले लेक्चर में मेरे द्वारा आपको अवगत कराया गया था क्या है दो कर्व एक दूसरे को टच करता है, क्या है जब दो कोई कर्व ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। जब कोई दो कर्व टच करता है तो थीटा इज इक्वल टू 0, यानी क्लियर है कि दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। किसका स्लोप? टेंजेंट का। और यदि दो कर्व ऑर्थोगोनली है, ऑर्थोगोनल कर्व है, तो इसका मतलब है कि दोनों के स्लोप, कर्व का स्लोप जो निकलेगा, यानी टेंजेंट का स्लोप जो निकलेगा, उसका प्रोडक्ट -1 है। तो सबसे पहला है कि साबित करना है, प्रूव करना है कि दिया हुआ कर्व एक दूसरा को टच कर रहा है, सो दैट द कर्व एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। सबसे पहला, चाहे टच करे या नहीं करे, या ऑर्थोगोनल कर्व है या नहीं है, पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्योंकि वो दोनों कर्व जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद दोनों कर्व को डिफरेंशिएशन करेंगे और dy/dx निकालेंगे, वही उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व मिलेगा। और उस स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व से यदि थीटा बी द एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, देन tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 बटा 1 + m1 m2। अगर वहां से थीटा 0 निकाले या m1 इज इक्वल टू m2 निकल गया और आपस में इक्वल हो गया, तो वहां से भी हम कह सकते हैं कि थीटा मेरा 0 होगा और दोनों कर्व एक दूसरा को टच करेगा। तो सबसे पहले लिख देना है कि दिया हुआ कर्व है, गिवन कर्व क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, दूसरा कर्व है एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, जब दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इक्वेशन 1 से, यानी कर्व 1 से, चूंकि एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, इसीलिए वाई बराबर ए स्क्वायर बटा एक्स है। वाई का मान इक्वेशन 1 में देने पर तो एक्स स्क्वायर जोड़ वाई के जगह पे दे दीजिए ए स्क्वायर बटा एक्स, वाई स्क्वायर है यानी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर a4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। ये आया। अब यहां से एक्स स्क्वायर मेरा एलसीएम लेंगे तो ये x4 होगा, a4 होगा, एक्स स्क्वायर होगा और 2a स्क्वायर होगा, x4 होगा, a4 होगा, x4 प्लस a4 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको इस साइड शिफ्ट कर दें तो 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहां से हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान 0 आया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आया, इसलिए x बराबर प्लस माइनस a आया। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी x का जब वैल्यू मेरा a आया, चूंकि x का मान a आया, तब यहां से इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा a, यानी a आया। अब यहां से
मेरे द्वारा ये कहना आप चाह रहे हैं, जब x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू माइनस ए है, x का वैल्यू माइनस ए है, तब y बराबर क्या है, ए स्क्वायर बटा एक्स, यानी ए स्क्वायर बटा माइनस ए, यानी माइनस ए। इसीलिए पॉइंट जो मेरा निकला यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकला, एक बार ए आया x का तो y का मान ए आया, और जब x का वैल्यू माइनस ए आया तो y का भी वैल्यू माइनस ए आया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया। पहला काम आपका है, पहला काम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए, दूसरा काम है डिफरेंशिएशन करिए, तीसरा काम है उस dy बाई dx का मान निकालिए उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। सो हम अगला स्टेप लेकर चलते हैं। तब यहाँ पे नजर आपको आ गया नजराना, ये नजराना आपके सामने है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया। तब दोनों कर्व को डिफरेंशिएट करिए, देन फाइंड, क्या करना है, फाइंड क्या, dy बटा dx। तो पहला कर्व के लिए u इंटू वी पे, u यानी x को रोका, v को डिफरेंशिएट किया dy बाई dx, अब प्लस y को रोकिए और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस y बटा x मालूम हो गया। अब यहाँ से हम चलते हैं dy बटा dx फॉर कर्व O1, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे, a, और पहला कर्व के लिए यहाँ पे स्लोप आया माइनस y बटा x, यानी माइनस a बटा a इज इक्वल टू माइनस 1, दिस इज इक्वल टू m1 हम कहते हैं से, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे स्लोप मेरा माइनस 1 आया। सिमिलरली अब दूसरे कर्व को डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, अब y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2y, अब y का होगा dy बटा dx, और ये यह एक कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। ये 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो x जोड़ y और dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0, यानी dy बटा dx इज इक्वल टू माइनस x बटा y। सो dy बाई dx कर्व 2 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए पे माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस 1, यानी कह सकते हैं से, यहाँ पे क्लियरली ये कह सकते हैं कि m1 बराबर m2 इज इक्वल टू माइनस 1, इसीलिए थीटा का मान क्या होगा, 0 डिग्री। अब ये थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, मीन्स बोथ दी कर्व, यानी बोथ कर्व, दोनों कर्व है टचेस इच अदर, यही तो प्रूव करना है। सिमिलरली उसी तरह आप कह सकते हैं फॉर पॉइंट, किस पॉइंट, यानी इस पॉइंट के लिए माइनस ए और माइनस ए के लिए m1 भी बराबर होगा आपस में m2 के लिए, इसलिए कह सकते हैं कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले के लिए और स्लोप ऑफ टेंजेंट दूसरे कर्व के लिए आपस में इक्वल हो गया, यानी थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो गया, इसीलिए दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है। इसीलिए अब हम आपके सामने अगला न्यूमेरिकल प्रस्तुत करना चाहेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना चाहेंगे, अलग अलग ढंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखिए बाबू, अब आपके सामने न्यूमेरिकल दूसरा न्यूमेरिकल कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, यह देखा जाए, साबित करना है कि दिया हुआ आपके पास कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x और x स्क्वायर जो y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1 और 2। हम इसमें क्या है, एकदम भाई देखिए बच्चे, खोपड़िया खोलिए और दिमाग में घुसा दीजिए, किसको, ये पॉइंट जो हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी आपके पॉइंट दे दिया, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकालना है। अगर पॉइंट नहीं दिया होता तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकालते।
तब दूसरा स्टेप करते हैं, दोनों कर्व को dy बटा dx और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हम स्लोप निकालते हैं। यदि दोनों आपस में टच करता है तो इसका मतलब स्लोप दोनों के आपस में इक्वल होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन के अनुसार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे दिया है, तो जो दूसरा स्टेप है dy बाई dx, सीधे हम वहां पे चलते हैं और देखते हैं कि दोनों का स्लोप, जो टेंजेंट का स्लोप निकलेगा, आपस में इक्वल है। तब हम कह सकते हैं कि वो टच कर रहा है। तो गिवन कर्व, सबसे पहला ये खोपड़ी में एकदम दिमाग खोल के ही घुसाइए। क्या घुसाए भाई? तो दिया हुआ कर्व को हम लिखते हैं। बनाने का तरीका यही है, वाई स्क्वायर बराबर 4x पहला लिखिए और दूसरा लिखिए एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 दूसरा कर्व। अगर ये पॉइंट नहीं मालूम होता तो यहाँ से दोनों को सोल्व करते और पॉइंट निकालते, लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ दी कर्व, दोनों कर्व को। चलिए, तो पहला कर्व के लिए होगा 2y और dy बटा dx और 4x का हो जाएगा 4x का डिफरेंशिएशन होगा। यहाँ से dy dx निकल गया 2 बटा y, तो यहाँ से dy बटा dx कौन सा पॉइंट वह है? 1 और 2 है, तो 2 बटा 2 बराबर 1 हम m1 कहेंगे। क्या? पहला स्लोप, पहला कर्व का जो स्लोप निकला और वो भाई आपके सामने निकल गया a1। तो चलिए भाई दूसरे को डिफरेंशिएशन किया जाए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा जी? 2x। अब वाई स्क्वायर का कितना होगा? 2y। अब y का होगा dy बटा dx और 6x का यहाँ पे 6 और 1 का यहाँ पे 0। हम जानते हैं कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन या का डिफरेंशिएशन, कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x जोड़ y या dy बटा dx आई 2 तिया 6 इज इक्वल टू 0। अब y d बटा dx, 3 को हम उधर ले जाएं और x को भी ले जाएं, तो ये 3 माइनस में है तो प्लस में और x प्लस में है तो माइनस में, और dy बटा dx जो होगा 3 माइनस x बटा y है। अब वो कौन सा पॉइंट है? 1 और 2 पे dy बटा dx दूसरे कर्व के लिए मैं चला आगे 2, तो 3 में से 1 गया बटा 2, ये 2 बटा 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे m2, हम यहाँ पे m2 कह दिए। अब ये देखिए भाई, m1 है और m2 आपस में इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो थीटा भी कहिए कि 0 डिग्री हो गया। अब थीटा भी 0 डिग्री हो गया, तो यहाँ से साबित कर दीजिए, लिख दीजिए कि दोनों कर्व एक दूसरे को टच करता है इसे पॉइंट पे। यही तो प्रूफ करने कह रहा है। तो हम आपके सामने एक अलग सा न्यूमेरिकल अब अगला लेकर आते हैं। 1 2 इस तरह का न्यूमेरिकल करते हैं और 1 2 दूसरे ढंग का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। उसके बाद हम लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और दिस चैप्टर बिल्कुल समाप्त। उसके बाद हम बढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम की ओर। तब आपका डेरिवेटिव रेट मेजर आपका पूरे समाप्त होगा। अदरवाइज अभी बहुत सारे बचा हुआ पॉइंट है। चलिए हम आगे न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इसको उठाइए और सारे पॉइंट को डालिए। देखिए फिर से आपके सामने कह रहा है कि प्रूफ दैट द कर्व वाई स्क्वायर बराबर 2x और 2x वाई बराबर k दोनों कर्व है और दोनों कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कटता है यदि k स्क्वायर बराबर 8 है। अब ऐसा न्यूमेरिकल मिला तो अभी हम बोले थे पहला पॉइंट, दिस इज द नॉट गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देन फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहला है कि कौन दोनों कर्व किस जगह पे कटता है, वो कटान बिंदु का पॉइंट निकालें। तो निकालिए। तो सबसे पहला यही काम करते हैं। दिया हुआ कर्व हर एक में तो मेरे द्वारा यही किया जा रहा है, इसीलिए इसको दिमाग में रख लेना है। तो वाई स्क्वायर बराबर 2x इक्वेशन 1, हम इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देते हैं। ऐसे तो पहला काम है आपका क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, लेकिन आपके पास कर्व ई मिला तो हम डिफरेंशिएशन भी कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2y
और डी वाई बटा डी एक्स और 2x का होगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल होगा। यहाँ से कह सकते हैं डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1/बाई, 1/बाई आ गया, यानी 2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम m1 कहेंगे। m1 किसको? पहला कर्व को हम अभी कह रहे हैं। चलिए यहाँ पे रखते हैं। दूसरे कर्व के लिए आइए, 2x बाई इज इक्वल टू के। हम इसको कर्व को दूसरा इक्वेशन मानते हैं। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं। 2x बाई है तो 2x बाई u इंटू वी पे 2 तो मेरा रहेगा ही रहेगा, और x को रोकते हैं, बाई का डी वाई बाई डी एक्स जोड़। अब 2 बाई को रोकते हैं और x का डिफरेंशिएशन 1 और k कांस्टेंट है जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यहाँ से 2 से 2 काट दिए। अब ये x डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ही हो जाएगा माइनस बाई, और यहाँ से कहेंगे डी वाई बटा डी एक्स। ये हम कर्व दूसरा की बात करते हैं, माइनस बाई अपॉन एक्स, इसको हम m2 कह देते हैं क्या। लेकिन अभी तो आपको हम बोले थे कि ये m1 m2 तो मान लिए, लेकिन m1 m2 कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम नहीं है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों कर्व को सोल्व किया जाता है। चलिए फ्रॉम O1 इक्वेशन O1 से x बराबर कितना होगा, x बराबर वाई स्क्वायर बटा 2। अब ये x बराबर वाई स्क्वायर बराबर 2 ये पुट कर दीजिए किस में, कर्व दो में पुट इन 2x वाई बराबर k, यानी इस कर्व में। तो x के जगह पे दीजिए वाई स्क्वायर बटा 2 और गुना वाई बराबर k, 2 से 2 कट गया तो वाई के पावर q बराबर k, वाई बराबर k के पावर 1/3। चूंकि x का मान कितना है, x का मान वाई स्क्वायर बटा 2 है, तो y का मान k के पावर 1/3 देने पर x का वैल्यू हो जाएगा k के पावर 2/3 बटा, सीधी सी भाषा, पहले x बराबर है वाई स्क्वायर बटा 2। तो अच्छा यहाँ पे तो लिख ही दिए हैं, x बराबर y के जगह पे दीजिए वाई स्क्वायर है, k के पावर हो जाएगा 2/3 और डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट मेरा क्या निकला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मेरा क्या मालूम हुआ, x का वैल्यू आया k के पावर 2/3 बटा 2 और y का वैल्यू आ गया आपके पास k के पावर 1/3। ये मालूम हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और हमें dy बटा dx तो मालूम ही है भाई, स्लोप मालूम है। तो यहाँ पे m1 और m2 निकालते हैं और कहता है कि राइट एंगल पर है। इसका मतलब है कि m1 गुना m2 माइनस 1 है। तो हम अगला इसको देखते हैं स्टेप। तब ये देखा जाता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे देख लीजिए आप, k के पावर 2/3 बटा 2, यानी आपका यहाँ से m1 यानी पहला कर्व के लिए पहला स्लोप 1/22 बाई का मान यहाँ पे k के पावर 1/3 देख लिया जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो 1/3 यानी k के पावर 1/3 ये मेरा m1 आया। और m2 बराबर यहाँ पे देख लिया जाए, y का वैल्यू k के पावर 1/3 और x का वैल्यू k के पावर 2/3/2 है। तो ये 2 को हम ऊपर ले जाते हैं तो 2 आई पावर ऊपर जाएगा 1/3 और माइनस 2/3, ये k के पावर माइनस 1/3। यानी यहाँ पे कहा जाता है कि m2 का जो मान आया -2 के बटा k के पावर 1/3। क्वेश्चन में आपका कह रहा था कि ये एक दूसरे की परपेंडिकुलर है, राइट एंगल है, ऑर्थोगोनल कर्व है। इसका मतलब यहाँ पे बोल दिया है कि m1 गुना m2 का मान -1 है। क्वेश्चन में बोल दिया है नॉट, प्रूव करने के लिए कह रहा है क्या, अगर राइट एंगल है तो k स्क्वायर का मान 8 होगा। तो देखिए होता है कि नहीं, m1 कहाँ है,
m1 आपके पास ये है 1/k⁴ m2 ये है यानी ये -2/k⁴ बराबर -1, इसे कैंसिल। अब ये रह जाएगा 2 गुना 1 2, ये हो जाएगा क्या 1/3 पावर जुट जाएगा, यानी आ गया k⁴2/3 यानी k⁴2/3 बराबर 2। दोनों तरफ क्यूब करने पर चलिए हम क्यूब कर देते हैं, इसको भी क्यूब कर दिए तो क्या मिल गया क्या, ये 3 से 3 काट जाएगा, k का स्क्वायर और 2 के क्यूब बराबर 8। इसका मतलब क्लियर है कि बोथ दी कर्व, इसका मतलब क्लियर है कि द गिवन कर्व यानी बोथ दी कर्व intersect at right angle if k square is equal to 8। अब अगला न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल मैथ है, यानी न्यूमेरिकल से बात करिए, ऑटोमेटिकली आपके पास थ्योरी का कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। यदि आपके पास न्यूमेरिकल बनाने का कंसिस्टेंसी आपके पास बढ़ जाता है, इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्ट आपके मेमोरी में डेवलप हो जाता है। तब चलिए हम अगला न्यूमेरिकल दिखाते हैं आपको। ये भी आपका सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, इसमें भी न्यूमेरिकल उसी टाइप का है। ये जो p का मान निकालने का रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p का मान निकालिए। दिया हुआ कर्व और ये कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करता है। क्या कह रहा है, राइट एंगल पे कट करता है। तब p का मान क्या होगा, जब राइट एंगल पे कट करेगा तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट का स्लोप जो निकलेगा, जो भी स्लोप निकलेगा वो -1। तो सबसे पहले आइए पुनः ये कर्व, दिया हुआ कर्व क्या है, कर्व गिवन कर्व क्या है, x² बराबर है 9p और 9 - y1। दूसरा कर्व x² बराबर p इंटू y + 1 दूसरा कर्व। अब यहाँ पे x² है, ये x² आपस में दोनों को बराबर करते हैं, किसके लिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। चलिए तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों x² का वैल्यू या x² का मान इस कर्व में पुट करिए तो ये होगा 9p और 9 - y = p और y + 1। p से p कैंसिल कर देते हैं तो ये आया 9 × 9 - y = y जोड़ो 1। तो कह सकते हैं 9 कितना, 9 9 81 हो गया, -9y बराबर y और जोड़ 1। इसको इस साइड और इसको इस साइड हम करते हैं तो क्या आया, 81 में से 1 जाएगा और इधर हो जाएगा 10y, यानी 80 बराबर होगा 10y, 0 से 0 y बराबर 8। y का मान जब आपके पास 8 आया तो इस इक्वेशन y का वैल्यू एक कोई कर्व में पुट कर दीजिए, पुट y बराबर 8 इन इक्वेशन 1 एक में डाल दीजिए। तो x² है बराबर है 9p और 9 - 8 = 9p × 1। तो x² बराबर 9p, तो x बराबर ±3√p। तो पॉइंट क्या निकला, पॉइंट यही निकला कि जब x का वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेते हैं 3√p तब y का मान 8, और दूसरा आया -3√p, तो ये y का वैल्यू 8। अब जब ये मेरा मालूम हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम हो गया भाई, तो क्या करना है, दूसरा स्टेप है, दोनों कर्व को हम डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं और इस पॉइंट पे हम स्लोप निकाल लेते हैं। अब दोनों कर्व को हम डिफरेंशिएशन की ओर बढ़ते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x बराबर होगा 9p, और ये है 9 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, y का होगा dy/dx। चलिए तो यहाँ से हम क्या लाएंगे, ये dy/dx लाएंगे, इसी को आगे बढ़ा देते हैं तो -9p और dy/dx होगा। तो dy/dx बराबर होगा 2/9 माइनस में हो जाएगा और x बटा क्या हो जाएगा p। कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक ही
पहले इस पॉइंट पे लीजिए, यानी डी वाई बटा डी एक्स कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे भाई, तो 3√p और 8 पे a माइनस 2/9 इंटू एक्स का वैल्यू हो गया 3√p बटा p, और 3√p, तो इस पे क्या होगा, 3 से ही ये कैंसिल होगा, अब p से ये √p में आ जाएगा, यानी d अपॉन बाई डी एक्स इस पॉइंट पे 3√p और 8, दिस वैल्यू इज -2/3 √p। चलिए सिमिलरली उसी तरह इसको डिफरेंशिएशन करें, किसको, एक्स स्क्वायर का होगा 2x, p को p रहने दीजिए, y को dy बटा dx, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, इसीलिए dy बटा dx, ये दूसरे कर्व के लिए बटा p आया, और dy बटा dx किस पे आया भाई, 3√p और पॉइंट है 8, इस पे आएगा 2 गुना 3√p और डिवाइडेड बाई p, ये कैंसिल होगा √p, यानी 6 बटा आ गया √p। हम इसको m1 कह देते हैं, दूसरा को m2, पहला कर्व के लिए m1 स्लोप और दूसरे कर्व के लिए m2 इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। अब यहाँ पे हम ये दिखाना चाहते हैं फॉर राइट, देखिए क्वेश्चन में कह दिया है राइट एंगल इंटरसेक्ट, दे आर इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, फॉर राइट एंगल के लिए, राइट एंगल जैसा ही बोल रहा है, तो m1 गुना m2 का मान कितना है, -1 है दिया हुआ है, तो m1 यहाँ पे दे दीजिए, m1 कितना है भाई, -2/3 √p गुना एक m2 कितना है 6/√p, दिस वैल्यू इज -1, कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6 होगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, √p से p हो जाएगा, दिस इक्वल टू 1, अब p बराबर 4, क्या आया, p का मान, यानी सिमिलरली उसी तरह किस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, -3√p और 8 पे भी वही आएगा, यानी जब दोनों कर्व इंटरसेक्ट करता है तो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, तो p का मान 8 आया, और दूसरे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पे भी आपके पास 4 आएगा, 8 नहीं 4, p का मान 4 आया, सिमिलरली उस पॉइंट पे भी, यानी -3√p और 8 पे भी उसका वैल्यू उतना ही आएगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने, और मोटा मोटी मान के चलते हैं, दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल, एक और 2 न्यूमेरिकल देते हैं, इसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट अगले लेक्चर में इसे हम समाप्त करते हैं, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमम की ओर बढ़ते हैं। अब आपके सामने न्यूमेरिकल है, एंगल निकालना है दोनों के बीच का कोण, यानी थीटा, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व y बराबर मोड ऑफ x स्क्वायर -1 और y बराबर मोड ऑफ x स्क्वायर -3 यानी 3 एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसका स्लोप निकालेंगे, लेकिन ध्यान देना है x का वैल्यू 0 से बड़ा, निगेटिव के लिए नहीं। तो सबसे पहले आइए फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आइए, दोनों कर्व y का मान यहाँ इतना है, y का मान इतना है, यानी कह सकते हैं x स्क्वायर -1 बराबर x स्क्वायर -3, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कह सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर ये x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। अब इसको कह सकते हैं x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर बराबर 0। a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, यानी a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस b, यानी x स्क्वायर -1 प्लस x स्क्वायर -3, a प्लस b इंटू a माइनस b, x स्क्वायर -1 माइनस x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कह सकते हैं यहाँ पे 2x स्क्वायर -4, एक आया x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। तब आइए अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर बराबर 2, यानी x बराबर प्लस माइनस √2, इसीलिए x बराबर एक √2 और एक आया -√2, इसको नेग्लिजिबल बिकॉज कह सकते हैं कि x इज 0 से बड़ा।
तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे मेरा आ गया √2। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आया, इसीलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया √2 आया। x का वैल्यू मेरे पास कितना आया, √2। अब x का वैल्यू √2 आया तो देखते हैं यहाँ पे y का वैल्यू को लेके हम चलते हैं। यहाँ पे ये लेके चलना है, जब x का वैल्यू √2 आया, x का वैल्यू √2 आया, इसलिए y बराबर x² - 1 मोड वैल्यू ये पॉजिटिव होगा, चूंकि x का वैल्यू कितना आया √2 के लिए, इसका वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव होगा। तो इसका स्लोप पहला कर्व के लिए dy/dx जो होगा 2x होगा, और dy/dx कर्व C1 कर्व, लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज √2 बराबर 2√2, इसको हम m1 कह सकते हैं। दूसरे के लिए आइए, दूसरा कर्व है आपके पास यहाँ पे है। दूसरा कर्व क्या है, दूसरा कर्व चूंकि दूसरा कर्व है y अपॉन मोड ऑफ x, y इज इक्वल टू x² - 3 मोड ऑफ x, इसको हम लिखते हैं x² - 3 इन किसमें, x बराबर √2। जब √2 हो जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव दे देगा, तो dy अपॉन dx, इसको डिफ्रेंसिएशन करिए तो ये हो जाएगा 2x। तो dy/dx कह सकते हैं, dy/dx यानी आप कह सकते हैं, यहाँ से आ जाइए, यहाँ से आ जाइए, dy/dx किसके लिए, कर्व C2 के लिए, ये -2 गुना √2 आएगा, यानी -2√2, यानी आप m2 कह सकते हैं, m2 कह सकते हैं। dy/dx आपके पास आ गया, एक स्लोप आ गया 2√2, तो दूसरा आ गया -2√2। इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन देम, कह सकते हैं एक्यूट एंगल आपके पास निकालना है, यदि कह सकते हैं इफ थीटा बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व या बिटवीन देम कह सकते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू कह सकते हैं m1 - m2 और 1 + m1 × m2। यहाँ से आइए, तो m1 हमें मालूम है 2√2, m1 क्या है 2√2, और m2 माइनस प्लस 2√2 और डिवाइडेड बाई 1 + 2√2 इंटू -2√2। यहाँ से इसको कैलकुलेशन करके एंगल निकालना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा 2√2 4√2, और ये हो जाएगा 1 - 2 दूनी 4 और √2 ये 8, ये वैल्यू हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 4√2 अपॉन -7, यानी कह सकते हैं tan थीटा का जो वैल्यू आया 4√2/7, यानी कह सकते हैं थीटा बराबर जो आया tan इनवर्स 4√2/7। यही आपके पास एक्यूट एंगल आया बोथ द कर्व, बिटवीन द कर्व, दोनों कर्व के बीच में। अब आगे आपका लेक्चर में लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, नॉर्मल और सब नॉर्मल को लेकर आएंगे। इस पे और भी न्यूमेरिकल हैं, आप बनाते रहें। किसी तरह का समस्या हो आप हमसे किसी माध्यम से मेरे पास पहुंचाते रहें। और जाने से पहले एक बार कहूँगा, चैनल को वॉच करें, वीडियो तो हमेशा देखते रहें, कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें, किसी और के पास शेयर भी करें, बताएं। ओके।